हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत सरकार की योजनाएं। भारत सरकार की योजनाएं जो हैं, ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे लिए जानना भी बेहद ज़रूरी है, जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार ने काफ़ी योजनाएं चला रखी हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है, और ना ही हमारे परिवार, ना ही हमारे दोस्तों, ना ही हमारे गांव समाज के लोगों को जानकारी है। यदि हमें इन सब सारी योजनाओं को पता चलता है, तो हम बेहतर तरीके से अपने गांव के या इस योजना से लाभ लेने वाले व्यक्ति को, या जो इस योजना से वंचित हो गए हैं, इन योजनाओं से वंचित हुए व्यक्तियों को तक हम उनको पहुंचा सकते हैं कि यह योजना इस समय चल रही है, इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। क्योंकि योजना जानना, हमें भारत सरकार की जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम भारत के एक नागरिक भी हैं, और एक हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, और साथ ही साथ हमारा मौलिक अधिकार भी है कि योजनाओं के बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग हमारे बारे में जानते ही होंगे कि आयुष IAS एकेडमी के मैं डायरेक्टर एंड फाउंडर प्रवीण राज सर हूँ। ठीक। और दूसरी चीज़ें हैं, इस समय हमारी टैगलाइन चल रही है दोस्तों। टैगलाइन दरअसल एक टैगलाइन है कि ग्रो एजुकेशन, यानी कि ग्रो एजुकेशन से तात्पर्य है कि शिक्षा का विस्तार करना है। हमें क्या करना है, इस समय ऑनलाइन शिक्षा का बेहतर विस्तार करना है। उसका बेहद एक ज़रूरी कारण ये है कि इस समय कोविड-19 की वजह से काफ़ी जो बच्चे हैं या काफ़ी स्टूडेंट जो हैं, वो क्या कर पा रहे हैं, वो घर पर ही हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि वो कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। तो इस समय जो बेहतर अपने आप को एक तरह से निखारने का समय है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिफोर स्टार्ट द क्लास, यानी कि क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आप बेल आइकन का प्रेस करने के बाद आपको सारी नोटिफिकेशन जो है हमारी वीडियो के आप तक पहुंचेंगी, और जैसे ही वीडियो आप तक अपलोड होती है चैनल पर, आपको ये सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है। आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। तो सबसे पहले जो हमारी योजना है, इस योजना है, सर्वप्रथम योजना के बारे में हम बात करेंगे, पोषण अभियान योजना। पोषण अभियान योजना जो है, वो कब शुरुआत की गई थी, यह हमारे लिए जानना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ज़रूरी है। तो यह योजना जो है दिसंबर 2017 में की गई थी। इस योजना का जो किसके द्वारा शुरू किया गया था, पोषण अभियान योजना की शुरुआत जो की गई थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। दूसरी चीज़ें हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि छोटे बच्चों तथा किशोरियों और महिलाओं में कुपोषण तथा एनीमिया को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर बेहद जोर दिया गया है इस योजना के तहत। देखो, आपको मैं समझाना चाहूँगा काफ़ी अच्छी तरीके से कि जो ये पोषण अभियान है, पोषण अभियान के तहत आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अच्छा विटामिन ना मिल पाने के कारण, अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स ना मिल पाने के कारण, और बहुत सारे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं और किशोर हैं, किशोरियां हैं, इन सभी को यदि पोषण अच्छा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका शरीर का दुबला पतला हो जाना, और उनके अंदर शरीर में जो दुबला पतला होने की वजह से उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की बीमारी आ जाती है, जिसके कारण भारत सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पोषण अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ें हैं कि ये अभियान पोषण अभियान चल रहा है, इसका अभी तक कितना क्रियान्वयन हो सकता, या इसने अभी तक अपना कितना अचीवमेंट, यानी कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो 2019 की संसदकालीन शीतकाल में बताया गया, किसने बताया, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जो सभी राज्य हैं, देश के सभी राज्य हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, 2017 से अभी तक में पोषण अभियान में जो कुल आवंटित धन था उसमें सिर्फ और सिर्फ 30% ही प्रयोग किया गया है। यानी कि एक तरह से संसद ने पूरी तरीके से पैसा को आवंटित करने के बावजूद भी जो हमारे राज्य हैं,
चाहे वो राज्य हो, चाहे वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो और चाहे वो पूर्ण राज्य हो, उन्होंने अपने धन का ज़्यादा अच्छा प्रयोग नहीं कर पाए हैं और उसका बेहतर एक तरह से उपयोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन भारत का ही एक ऐसा राज्य है जो मिजोरम है। मिजोरम ने अपने कुल धन का 66% हिस्सा प्रयोग किया है, यानी कि इसने बहुत अच्छे प्रदर्शन किया है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा मिजोरम की क्या राजधानी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिजोरम की क्या राजधानी है, आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया। पहले मैंने आपको बताया कि पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी, दिसंबर 2017 में की गई थी। और इस अभियान की शुरुआत किसने किया था, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और दूसरी चीज़ें हैं, या इस योजना का या इस अभियान की शुरुआत करने का लक्ष्य क्या था कि जो बच्चे पोषण नहीं पा रहे हैं, यानी कि पोषण से वंचित होने के कारण उनके जो शरीर है दुबला पतला होने की वजह से इस अभियान की शुरुआत की गई। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कुल देश में जितने भी राज्य हों, चाहे पूर्ण राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, उन्होंने अपने कुल धन का सिर्फ 30% ही उपयोग किया है। लेकिन इसमें भारत का एक ऐसा राज्य है जो मिजोरम है, इसने अपने कुल आवंटित धन का 66% प्रयोग किया है। ठीक है, यानी कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन इन्होंने अपने राज्य में पोषण अभियान के तहत किया है, जिसमें काफ़ी बच्चे या काफ़ी जो किशोर किशोरियां हैं और जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिला है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पोषण अभियान योजना। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। नेक्स्ट अभियान जो है आपका स्वच्छ भारत अभियान। आप लोग इससे बहुत अच्छे रूबरू होंगे, इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि यह योजना कब शुरुआत की गई थी, यह अभियान कब शुरू किया गया था। जब प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रधानमंत्री शपथ लिए थे 2000, यानी कि प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री 2014 में जब इन्होंने शपथ लिया 2 अक्टूबर को, तब उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। जिन्होंने लक्ष्य रखा था कि 2014 के बाद इन्होंने लक्ष्य रखा कि हम 2019 तक, अक्टूबर 2019 तक हम संपूर्ण भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे। संपूर्ण भारत को स्वच्छ भारत बनाने का लक्ष्य रखा था। जिन्होंने बताया कि हम पूरी तरीके से 2 अक्टूबर 2019 को जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी, यानी कि 150वीं जयंती होगी, हम सारे लक्ष्य को प्राप्त करके देश के नाम पर संबोधन करेंगे कि हाँ, हमने संपूर्ण भारत को स्वच्छ भारत बनाया है। अब इन्होंने बताया है कि हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। तो भारत सरकार ने या मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धियों के बारे में यहाँ बताया कि हमने जो है 5 वर्षों में 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया। अभी तक जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शौचालय नहीं थे, लेकिन हमने 5 वर्षों में क्या किया, सबसे ज़्यादा शौचालय का निर्माण किया, जिसमें 11 करोड़ पूरे भारत में, यानी कि 5 वर्षों में हमने संपूर्ण भारत में 11 करोड़ शौचालय का निर्माण करवाया। दूसरा चीज़ हमने ये भी लक्ष्य प्राप्त किया कि जहां 2014 में सिर्फ गांव में 28% स्वच्छता का दायरा था, वहीं हमने 2019 में क्या किया, 98% तक इस लक्ष्य को पहुंचा दिया है। जहां पर इन्होंने बताया कि 2014 में सिर्फ केवल 28% ही स्वच्छता का दायरा था गांव में, लेकिन हमने क्या किया, 2019 में यह दायरा बढ़ाकर 98% कर दिया। और जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है 27, भारत के 27 ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरीके से खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। इन्होंने बताया कि पहली चीज़ें इन्होंने बताया कि हमने जो लक्ष्य प्राप्त किया वो 11 करोड़ शौचालय का निर्माण किया 5 वर्षों में, और स्वच्छता का दायरा जो गांव में सिर्फ 2014 में 28% था, आज हमने 2019 में इसको 98% कर दिया। दूसरी चीज़ें हैं कि हमने 27 राज्य ऐसे, हमारे देश में 27 ऐसे राज्यों को हमने ऐसा बनाया कि वह पूरी तरीके से खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट बातें इन्होंने कहा, इसी योजना में इन्होंने कहा, 2019 में ही कहा कि हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है
बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसने सर्वप्रथम इन्होंने अपनी योग्यता हासिल की है कि हाँ, हमारा जो शहर है इंदौर एक ऐसा शहर है हमारे राज्य का, यानी कि हमारे देश का एक इंदौर ऐसा शहर है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत का सबसे अच्छा या प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला स्वच्छता में वो है इंदौर। इस बात को ध्यान रखना है। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दूसरी चीज़ों इन्होंने क्या किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया कि 2 अक्टूबर 2019 को ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पे पूरे यानी कि संपूर्ण भारत को ओपन डिफेक्शन फ्री यानी कि संपूर्ण शौचालय मुक्त यानी कि एक तरह शौच से मुक्त कर दिया। इन्होंने घोषित कर दिया एक तरह से कि अब हमारे भारत में कहीं पर भी खुले में शौच नहीं होता है। इन्होंने पूरी तरीके से बोल दिया है कि 2 अक्टूबर 2019 को, कि कब बोला था? जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी, कि हमारा जो संपूर्ण भारत है वो पूरी तरीके से शौच से मुक्त हो चुका है, यानी कि ODF घोषित कर दिया गया है। इस बात को याद रखना है। ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। आपको मुझे बताने में खुशी होगी कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी योजना है वो है प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण पाठ्यक्रम, जिसका एक नाम दिया गया है ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब इस योजना की जो यह अभियान है, इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इस अभियान की शुरुआत की गई थी 10 अक्टूबर 2019 को। इस अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण पाठ्यक्रम की अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 10 अक्टूबर 2019 को। और नेक्स्ट बातें जो आपको ध्यान रखने वाली हैं वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना या इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका एक और नाम से जानते हैं। वो कौन सा नाम है? वो ध्रुव के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। दूसरी चीज़ें हैं, इसमें कहा क्या गया है, इस योजना में जो कहा गया है कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और देश भर के उत्कृष्ट केंद्रों में प्रख्यात जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा परामर्श और शिक्षा प्रदान कर उनकी क्षमता के दायरों का विकास करना हमारा लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें इन्होंने कहा कि हम उन बच्चों को चिन्हित करेंगे, उन देश भर के उन बच्चों को चिन्हित करेंगे जो कई ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे जो देश में एक तरह से प्रख्यात विशेषज्ञ हैं, जो एक तरह से अपने अपने विषयों में काफ़ी विशेषज्ञता हासिल की है। उनको एक तरह से उनके द्वारा क्या कराएंगे, इन बच्चों तक एक अवेयरनेस फैलाएंगे, जिससे कि इन बच्चों के अंदर क्या होगा, क्षमता का विकास होगा, यानी कि अच्छा क्षमता का विकास हो पाएगा, जिससे कि एक काफ़ी अच्छा काम प्रदर्शन कर सकेंगे। और साथ ही इन्होंने ये बताया कि इससे छात्रों में क्या होगी, इससे छात्र अपनी पसंद के क्षेत्रों में उच्चतम स्तर तक पहुंच सकेंगे। उसके बाद इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी है कि उनकी क्षमता का उन्हें एहसास कराना है और उन्हें समाज के लिए योगदान देने हेतु प्रेरित भी करना है। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारा लक्ष्य है कि उन बहुत सारे बच्चों, देश भर के कई बच्चों या बहुत सारे बच्चों को हमें क्या करना है, चिन्हित करना है और उनको उत्कृष्ट केंद्रों में, जो बड़े बड़े केंद्रों में या बड़े बड़े सेंटर्स में बैठे हुए हैं विशेषज्ञ, उनसे परामर्श लेना है या परामर्श के माध्यम से उनको बताना है कि बच्चे के अंदर क्या क्षमता है। वह बच्चा अपनी क्षमता को पहचान कर सकेगा और अपनी क्षमता को जो पहचान करेगा, साथ ही साथ उसे यह भी एहसास दिलाना है कि वह किस कार्य को करने में अच्छा है, यानी कि किस काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। साथ ही साथ वह यह भी करेगा, जो बच्चा ये चीज़ें सीखेगा वो समाज को बढ़ाने में अपना योगदान भी देगा। नेक्स्ट योजना आती है खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। नेक्स्ट योजना हमारी है खाद्य सुरक्षा मित्र योजना, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2019 में ही की गई है। तो अक्टूबर 2019 में इस योजना की भी शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुरुआत की गई, जिसकी टैगलाइन क्या है, ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला। इस टैगलाइन को आपको याद रखना है, इस थीम को याद रखना है कि ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला, इस टैगलाइन को आपको याद रखना ही रखना है। दूसरी चीज़ें हैं, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है
कि जागरूक लोगों को जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा तंत्र में शामिल करना। देखो इस योजना का शुरुआत करने से क्या तात्पर्य, आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं क्या करते हैं, खाना को लेते हैं और खाना को बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं और खाना को फेंक देते हैं, जिसके कारण इसमें कहा गया है जो जागरूक लोग हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो अजागरूक वाले व्यक्ति को नहीं, बल्कि जो लोग जागरूक हैं उनको यह बताना है ज़मीनी स्तर पर कि खाना कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप खाना नहीं फेंकते हो तो हमारे देश में भूखमरी जैसी समस्या जो उत्पन्न हुई है कई जगह पर, उनका हम निजात दिला सकेंगे। ठीक है, इस योजना का जो शुरुआत करने का उद्देश्य यही था कि जागरूक लोगों को ज़मीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा तंत्र में शामिल करना। ठीक है, खाद्य मित्र योजना, कौन सी योजना है, खाद्य सुरक्षा मित्र योजना, जिसका शुभारंभ कब किया गया था, वो किया गया था अक्टूबर 2019 में किया गया था। जिसकी योजना, इस योजना का थीम क्या है, यानी कि टैगलाइन क्या है, ईट राइट जैकेट एंड ईट राइट झोला। ठीक, नेक्स्ट बातें, नेक्स्ट योजना हमारी जो है वो योजना है हमारी कि सुमन योजना। अब हम जानेंगे सुमन योजना के बारे में बात करेंगे कि सुमन योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो सुमन योजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर 2019 में इस योजना के भी शुरुआत किया गया है, जिसका नाम रखा गया सुमन, मतलब होता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना के नाम से सुमन योजना का सुमन योजना को हम जानते हैं, जिसकी शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2019 में, मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट बातें क्या है कि इसका जो लक्ष्य है, यह योजना 100% सुरक्षित मातृत्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। दरअसल फिलहाल देश में 80% प्रसव अस्पताल को प्रशिक्षित नर्स को निगरानी में कराया जाता। देखो जो महिलाएं हैं उनका जो प्रसव यानी कि डिलीवरी के दौरान क्या होता था, सिर्फ 80% हमारे यहाँ सिर्फ नर्सों के माध्यम से होता था, बाकी गांव देहातों में होता था, जिसके कारण कई माताएं जो होती थी उनका एक तरह से मृत्यु भी हो जाती थी। जिसके कारण क्या किया गया, भारत सरकार ने सुमन योजना जैसे इस योजना को चलाकर इन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि जो मातृत्व का लक्ष्य है, मातृत्व यानी कि जो माँ है उनको जो जन्म देती हैं बच्चों को, उनको क्या है कि 100% तक लाना, कि 100% जो है 100% यानी कि 100% जो महिलाएं हैं वो उनका जो एक तरह से प्रसव हो प्रशिक्षित नर्स के निगरानी में होना चाहिए, ना कि गांव और देहातों में होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उनका जो मृत्यु दर है वो बिल्कुल ही कम हो जाए। दूसरी चीज़ें, इस योजना के तहत यह भी कहा गया है कि यह योजना हर तरीके से हमारा संभव में मदद करेगी। गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व गारंटी के लिए जो मैंने आपको बता ही दिया है। और यह इस योजना में जो मुख्य बातें हैं, इस योजना में आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कि जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्रसव से पूर्व यानी कि डिलीवरी से पूर्व अपनी जांचें मुफ्त करवा सकती हैं, यानी मुफ्त में फ्री में करवा सकती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन की जांच करवा सकती हैं, शुगर की जांच करवा सकते हैं, यूरिन की जांच करवा सकते हैं, ब्लड ग्रुप की जांच करवा सकते हैं, HIV जैसे संक्रामक रोग की जांच करवा सकते हैं, वजन की जांच करवा सकते हैं और ब्लड प्रेशर के बारे में जांच करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जैसे अन्य तमाम जो जांचें हैं वो सारी जांचें जो हैं फ्री में करवा सकते हैं इस योजना के तहत। कौन सी योजना है? ये योजना है सुमन योजना, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2019 में की गई है, वो मैंने आपको बता दिया। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि हमारा प्रयास है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो 4 बार मुफ्त में इलाज करा सकेंगी। ये सारी जो जांचें हैं वो कम से कम 4 बार तो करवा सकती हैं, वो भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा प्रसव से पहले यानी कि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद भी मुफ्त हमने क्या शुरुआत किया है, यानी कि भारत सरकार कह रही है कि हमने शुरुआत किया है मुफ्त एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें हमने टोल फ्री नंबर चालू किया है 102 पर कॉल कर सकते हैं या 108 पर कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए एम्बुलेंस अस्पताल तक भी छोड़ेगी और एक तरह से आपको घर भी छोड़ेगी, यानी कि यह पूरी तरीके से मुफ्त होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया
सुमन योजना के बारे में काफ़ी अच्छे और विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया है। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग ज़रूर जल्दी से कमेंट कर लीजिए, और जो लोग भी देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट करिए। और एक मिनट, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से आप लोग कमेंट और लाइक तुरंत करें और शेयर भी कर दें। चलो शेयर बाद में कर दीजिएगा, लेकिन आप लाइक तो ज़रूर तुरंत ही करिए, ठीक है। नेक्स्ट योजना की हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट योजना जो हमारी है वो है समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा, आप एक बार कल्पना कीजिए कि समग्र शिक्षा यानी कि संपूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है, और समग्र शिक्षा के साथ साथ इसमें जल सुरक्षा अभियान को भी जोड़ा गया है। हम समग्र शिक्षा को तो प्राप्त करेंगे ही, लक्ष्य हमारा है ही है, लेकिन हम जल सुरक्षा की भी बात करते हैं, क्योंकि जल सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए जल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका दोहन करते जा रहे हैं और जल की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। समग्र शिक्षा के साथ साथ हमने जल सुरक्षा अभियान की भी शुरुआत की है। अब यह योजना है, यह अभियान कब शुरू की गई थी? अगस्त 2019 में की गई थी। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक, कब किया गया था? अगस्त 2019 में, जिसका उद्देश्य है कि जो सामान्य विद्यार्थियों को जल संरक्षण के बारे में बताना। हमारा उद्देश्य है जो सामान्य विद्यार्थी, यानी कि कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो सामान्य हो एक तरह से या विशिष्ट बालक हो, सभी बालक को यह इस बात को जानकारी या उनके अंदर अवेयरनेस फैलाना और उनको शिक्षित करना कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका सुनिश्चित करेंगे, कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है प्रतिदिन 1 लीटर पानी बचाने की और ध्यान आकृष्ट करवाएंगे, जिससे कि क्या होगा, यदि प्रत्येक बच्चा यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी यदि एक दिन में 1 लीटर पानी बचाता है, तो आप कल्पना कीजिए संपूर्ण भारत में कितने ऐसे बच्चे होंगे। यदि एक बच्चा भी बच्चा 1 लीटर डेली पानी बचाता है, तो कितना पानी हमारे यहाँ बचेगा, जिसका उपयोग हम कहीं न कहीं और कर सकेंगे। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी भावी पीढ़ी होगी, उसके लिए भी जल हम बचा के रख पाएंगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान के तहत मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत है अक्टूबर 2019 में की गई थी। किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य है कि सामान्य विद्यार्थी जो हैं उनको जल संरक्षण के बारे में बताना, अवगत कराना, ताकि वह प्रत्येक विद्यार्थी का यह कर्तव्य हो या उनका ध्यान आकर्षित करवाना कि प्रत्येक विद्यार्थी का लक्ष्य है कम से कम 1 लीटर पानी वह डेली बचाए। ठीक, नेक्स्ट बातें आती है। नेक्स्ट योजना हमारी है प्रधानमंत्री मानधन योजना। ये मैं जो आपको सारी योजनाएं बता रहा हूँ, ये सारी योजनाएं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस योजना को 2 से 3 बार देखें, और PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट योजना हमारी है प्रधानमंत्री मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, यहाँ हमें ध्यान रखना है। तो 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। तो प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत भारत के किस शहर या किस राज्य से शुरू की गई थी? तो झारखंड के रांची से शुरुआत की गई थी। झारखंड की राजधानी रांची है, वहीं से इस योजना की शुरुआत किया गया था, प्रधानमंत्री मानधन योजना, जिसके तहत कहा क्या गया है, इस योजना में कहा गया जो 60 साल की उम्र के बाद किसान हैं उनको 3000 रुपये के मासिक पेंशन की बात की गई है, कि जिन किसानों ने 60 साल तक की उम्र प्राप्त कर लिया है, 60 साल तक पहुंच चुके हैं, तो प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत हम 3000 रुपये उन्हें मासिक पेंशन देंगे। लेकिन जो 18 से लेकर 40 वर्ष के आयु वाले किसान हैं, जो छोटे सीमांत वाले किसान हैं, उन्हें भी हम देंगे, लेकिन उनके लिए कुछ अलग भी प्रावधान है,
जो एक तरह से इस योजना के तहत कम से कम 20 साल तक, देखो अब उनके लिए जो 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक है उनको भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, लेकिन कब उठा पाएंगे, जब 60 साल के हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनको कुछ बीमा प्रीमियम भी फिल करना होगा, जैसे कम से कम 20 साल तक उन्हें जमा करना पड़ेगा और कम से कम 42 साल तक जमा करना पड़ेगा। कितने रुपए जमा करने का पड़ेगा बीमा प्रीमियम में, कम से कम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का इन सभी को मासिक अंशदान यानी कि बीमा प्रीमियम निर्भर करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। जब ये 60 साल के हो जाएंगे तो इनको भी इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, आप लोग जल्दी से रिवीजन करिए, 12 सितंबर 2019 को। इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, झारखंड के रांची से की गई थी। और इसके तहत कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि हम क्या करेंगे, जो 60 साल तक के उम्र के किसान हैं, जो 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं किसान, उनको हम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देंगे। और इस योजना में वो भी लाभ उठा सकेंगे जो 18 से लेकर 40 वर्ष तक के आयु के किसान हैं। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु वाले किसान हैं, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उन्हें कम से कम 20 साल तक या 42 साल तक 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का उन्हें मासिक प्रीमियम भरना होगा। और जब वे 60 साल के हो जाते हैं तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, यानी कि उन्हें भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। आइए बात करते हैं आगे। इस योजना में अब ध्यान देने वाली बात और भी है, आपको मैं बताना चाहूँगा ऐसे कौन से लोग हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि देखो ये योजना है, काफ़ी लुभावनी योजना है, जिसके कारण सभी इस योजना का लाभ उठाना चाहेंगे। लेकिन इस योजना की कुछ प्रतिबंधित भी किया गया है कि इस योजना के वे लोग नहीं उठा सकते हैं इस योजना का लाभ, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत इस योजना के तहत अगर कोई लाभ उठा रहा है तो वह भी नहीं आएगा। दूसरी चीज़ें वो भी लाभ नहीं उठा पाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI के तहत अगर कोई लाभ उठा रहा है तो वह भी इस योजना में शामिल नहीं हो सकता है। और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के तहत अगर कोई लाभ उठा रहा है तो भी यह इस योजना में नहीं आएगा, यानी EPFO में भी नहीं आएगा। और जो सामाजिक दायरे और लघु सीमांत किसान हैं, एक तरह से इन सब सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे लोग इस योजना के यानी कि प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। दूसरी चीज़ें कहा यह भी जा रहा है कि वे लोग भी नहीं उठा सकते हैं प्रधानमंत्री मानधन योजना का जो श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा एक योजना संचालित की गई है। वो योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है। जिन्होंने इस योजना का लाभ उठा लिए हैं वो प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जिन लोगों ने लाभ उठा लिए हैं वो लोग प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि वे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे जिन्होंने श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा एक संचालित योजना और भी है। वह योजना है लघु व्यापारी मानधन योजना का विकल्प चुन लिया है। वे लोग भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कौन सी योजना के बारे में मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मानधन योजना, जिसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को की गई थी। और कहाँ पर किया गया था, झारखंड के रांची में। तो मैंने आपको इस योजना के बारे में बता दिया कि कौन इस योजना का लाभ उठा सके। नेक्स्ट हमारी योजना है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने एक योजना का शुभारंभ किया जिसका नाम है निष्ठा। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट योजना हमारी है निष्ठा कार्यक्रम है, एक तरह से इसे कह सकते हैं। यह एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 21 अगस्त 2019 को की गई थी। और इस योजना का शुरुआत किसने किया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत किया था। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है, एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या है शुरू करने का। इसमें कहा गया है कि जो देश भर में प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए
परिणाम में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि जो देश भर में प्रारंभिक स्तर के बच्चे हैं उनके शिक्षा में सुधार करने के लिए यह एक कार्यक्रम है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम हमें क्या करना है, देश भर में 42 लाख सरकारी शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना है। इन्होंने बोला है कि इस कार्यक्रम के तहत जो देश भर में 42 लाख ऐसे शिक्षकों का निर्माण, उनकी क्षमता का निर्माण करना है जो एक तरह से कमज़ोर हैं या एक तरह से कह सकते हैं कि उनमें थोड़ी गुणवत्ता की कमी है, उनमें गुणवत्तापूर्ण उन्हें बनाने के लिए कहा गया है कि हमने निष्ठा कार्यक्रम चलाया है और इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे। कौन उठा सकेगा? कम से कम 42 लाख शिक्षकों की क्षमता का निर्माण किया जाएगा उनकी क्षमता में, यानी कि वो गुणवत्तापूर्ण अपने आप को पढ़ा सकें। और इसका जो मूल उद्देश्य है, इसका मूल उद्देश्य ये भी है कि छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित भी करने के लिए कहा गया है कि छात्रों में एक नई सोच विकसित होगी और उन्हें बढ़ावा मिलेगा और शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करने में भी सहायता होगी। क्योंकि यदि देखो, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा। अब मान लो सपोज दैट कोई टीचर है, अगर उस टीचर को काफ़ी अच्छे जगह पर उसकी ट्रेनिंग होती है, जब उसकी ट्रेनिंग अच्छे जगह होगी तो वह क्या करेगा, अच्छी चीज़ें सीखेगा। जब अच्छी चीज़ें सीखेगा तो क्या करेगा, वो बच्चों में वही अच्छी चीज़ें प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाएगा। उसी प्रोडक्टिविटी के साथ बच्चों में भी अवेयरनेस आएगी, जिससे कि जब बच्चों में अवेयरनेस आएगी तो बच्चे क्या करेंगे, अपने गांव, समाज, देहात में बताएंगे और जिससे एक समाज का अच्छा निर्माण हो जाएगा और पूरा देश एक तरह से इस योजना से लाभ उठा सकेगा। यानी कि कहा जा सकता है यह योजना, यह कार्यक्रम जो है 42 लाख शिक्षकों को एक नया इनोवेटिव तरीके से जो प्रशिक्षित किया जाएगा वो काफ़ी बेहद और महत्वपूर्ण अपने में योगदान रखेगा। ठीक, नेक्स्ट बातें आती हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है, योजना नहीं है, एक तरह से एक कार्यक्रम है, या कार्यक्रम नहीं कह सकते, ई सिगरेट व इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिगरेट, आप जानते हो सिगरेट के बारे में। अभी तो हम सिगरेट पी रहे थे एक तरह से कैसे पी रहे थे, माचिस यानी कि जला कर एक तरह से पी रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें एक तरह से सिर्फ इसका अनुभव करके यानी कि फील करके हम क्या कर सकते हैं, सिगरेट के लाभ उठा सकते हैं। वही चीज़ें ये भी वही चीज़ें देगी, वही नशा ये भी देगी जो हमारी एक तरह से जो प्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, ये भी प्रत्यक्ष रूप से रहेगी, लेकिन आपको इसे जलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसकी बात की जाती है, इसका नाम रखा गया है एंड्स। एंड्स जो है एक प्रकार की डिवाइस है जिसमें क्या किया गया है, एक विलय को ऊष्मा प्रदान करके एरोसॉल का निर्माण करेगी ये, और उसमें फ्लेवर होते हैं। और ई सिगरेट एक प्रमुख प्रोटोटाइप है। आपको याद रखना है कि ई सिगरेट जो है एक प्रकार का प्रमुख प्रोटोटाइप है, जिसमें क्या है कि यह डिवाइस क्या करेगी, विलय को वाष्पीकृत करेगी, जिससे कि श्वास के साथ यानी कि सांस के माध्यम से क्या करेगा, जो नशा करता है सिगरेट की वह ले सकता है। जैसे आप देखे होंगे ड्रग्स, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में देखा होगा, जो लोग ड्रग्स लेते हैं कैसे लेते हैं, बिल्कुल एज इट इज ये भी रहेगा। इसमें जो प्रयोग किया गया है वो निकोटीन का प्रयोग किया गया है, प्रोपिलाइन का प्रयोग किया गया है और ग्लाइकोज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एंड्स एक प्रकार के डिवाइस होती है जो ई सिगरेट का एक माध्यम है, यानी सिगरेट पीने का एक माध्यम है। ठीक है, और इसमें जो एक और नाम से इसे जाना जाता है जिसका है प्रोटोटाइप के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दूसरी चीज़ें हैं, इसमें 3 चीज़ों का विलय किया गया है, निकोटीन, प्रोपिलाइन और ग्लाइकोजन आदि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट बातें आती हैं स्कूल एजुकेशन यानी सगुन एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन की बात की गई है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, 27 अगस्त 2019 को की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें कहा क्या गया है कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देने के मकसद से विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंक्शनों में शामिल एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन स्कूल एजुकेशन है। स्कूल एजुकेशन जो है उसका नाम है सगुन का प्रारंभ किया गया है
और इसमें कहा गया है कि इसके अलावा एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली निधि NISET यानी इंटीग्रेटेड नेशनल स्कूल एजुकेशन बनाने की भी घोषणा की गई है, जिसके जरिए क्या होगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, शगुन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल से जुड़ी तमाम सूचनाएं एक ही मंच पर मिल सकेंगी। वो मिल सकेंगी किस पर, इनसाइट पर मिल सकेंगी कि आप राष्ट्र, इसके तहत आपको यानी शगुन पोर्टल है, एक तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा शगुन एक पोर्टल है। आप इस पोर्टल पर जाएंगे तो आप क्या पा सकेंगे कि अगर आपको किसी भी स्कूल के बारे में जानकारी लेना है तो उसमें विद्यार्थियों के बारे में आपको जानकारी मिल सकेगी, शिक्षकों के बारे में जानकारी मिल सकेंगे और स्कूल की तमाम जो सूचनाएं हैं इस पोर्टल में आपको उपलब्ध रहेगा और एक तरह से यहाँ पर सिलेबस भी आपको ऐड ऑन मिलेगा। तो शगुन योजना ये है आपकी। दूसरी चीज़ें, नेक्स्ट योजना हमारी की गई है, शुभारंभ की गई है अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 में इस योजना का नाम क्या है, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कहा गया है, इसमें आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है, इसमें आपको इतना ये सारी चीज़ें नहीं याद रखना है, फालतू चीज़ें हैं क्योंकि इसमें आप परेशान हो जाएंगे। सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखना है, वो अगस्त 2019 में शुरुआत की गई थी, ये याद रखना है, और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। इसमें कहा गया है कि इस परियोजना में एकल खिड़की की सुविधा दी गई है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक राष्ट्रीय नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी होगी को उसको उमंग ऐप के साथ एकीकृत कर दिया गया है, यानी कि इंटीग्रेटेड कर दिया गया है कि अब जो लाइब्रेरी की, इस लाइब्रेरी के माध्यम से, यानी कि इस ऐप के माध्यम से जो लाइब्रेरी है, आप यानी कि पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, सिलेबस को जान सकते हैं। आप उमंग ऐप को डाउनलोड करेंगे जिसमें आपको नेशनल जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके साथ एकीकृत कर दिया गया है। तो आप कोई भी किताब यदि आप पढ़ना चाहते हो, कोई भी सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, कोई भी आप उपन्यास पढ़ना चाहते हो, कोई कहानी पढ़ना चाहते हो, NCERT डाउनलोड करना चाहते हो, आपको क्या करना है, उमंग ऐप में जाना है। इसमें आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट योजना हमारी है या नेक्स्ट अभियान हमारा फिट इंडिया मूवमेंट। आप इससे भली भांति परिचित होंगे, आई होप कि आप लोग परिचित होंगे, इसके बारे में आप जानते होंगे कि फिट इंडिया के बारे में मोदी जी ने बताया था, ठीक है, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त 2019 को किया गया था। और यह शुरुआत कब किया गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया गया था। कहाँ किया गया था, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से शुरू किया गया था। और इसमें एक थीम दिया गया था कि फिट इंडिया मूवमेंट। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। यानी कि जब इंडिया, इसमें एक चीज़ ये भी कहा गया है, जब इंडिया रहेगा फिट तभी बढ़ेगा इंडिया, ये भी कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आप एक तरह से समझ सकते हो कि मोदी जी ने कहा था यदि इंडिया फिट रहेगा तो बढ़ेगा इंडिया, फिट रहे इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ऐसा कुछ कहा गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया है कि हमें क्या उद्देश्य है, फिट इंडिया मूवमेंट के जो शुभारंभ किया गया है, हमारा उद्देश्य है कि देश में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने काम के सिलसिले में बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल भी ना ही वो ध्यान दे पाते हैं, ना ही उनके बच्चे ध्यान पर कर पाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर मोटापा आ जाता है। मोटापा से बहुत सारी बीमारियां का इनोवेशन हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। इसीलिए इस योजना का शुरुआत करने का हमारा उद्देश्य था। कौन कह रहा है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य इस योजना का शुभारंभ करने का यही उद्देश्य है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि हम यह भी बढ़ावा देने की बात करते हैं कि स्कूल कॉलेजों में फिजिकल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलेगा इस योजना से। नेक्स्ट योजना हमारी है जल शक्ति अभियान की बात की गई है। जल शक्ति अभियान की बात की गई है। जल शक्ति अभियान जो देश के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने पानी की कमी से जूझ रहे जो 250 जिले हैं उनको क्या करना है, उनके वर्षा जल का संचयन करना,
संचयन करना और संरक्षण करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। देखो, आज मैं अभी आपको महसूस कराना चाहूँगा कि आप सोचिए एक बार, जितने भी एक तरह से हमारे यहाँ वर्षा होती है, हमारे यहाँ क्या है कि जल का संरक्षण नहीं किया जाता, और फिर बाद में क्या होता है, एक समय आता है जिसमें हमारे यहाँ सूखा भी पड़ जाता है। लेकिन इस योजना का उद्देश्य ये है कि जब भी एक तरह से वर्षा हो, जब वर्षा हो तो उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। कैसे संरक्षण किया जाना चाहिए कि आप तालाब खोद दीजिए, तालाबों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, घर में टैंकर बनाकर उन सब जो जल है उनका संग्रहण कर लेना चाहिए, और ताकि आगे चलकर हम उसका उपयोग कर पाएंगे। दूसरी चीज़ें इसमें कहा गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य और भी है कि जल शक्ति अभियान का जो उद्देश्य है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय अभियान, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रहे जल पुनर्भरण और वनीकरण योजनाओं के तहत जल संचयन करना। तो इसमें क्या कहा गया है कि हम 3 जो योजनाएं चल रही हैं उनको साथ मिलकर जल संचयन का निर्माण कर सकेंगे, संरक्षण कर सकेंगे और पुनर्भरण कर सकेंगे। ठीक है, वो कौन सी 3 योजना है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय यानी कि मनरेगा, दूसरी है राष्ट्रीय विकास मंत्रालय, और तीसरी है पर्यावरण विकास मंत्रालय द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वनीकरण योजनाओं के तहत हम क्या करेंगे, जल का संरक्षण कर सकेंगे। ठीक, इसमें यह भी कहा गया है कि 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 तक उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा से प्राप्त होने वाले राज्यों में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक हम संचालित करेंगे। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा कि जल शक्ति अभियान का शुरुआत क्यों की गई थी। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपके इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2019 को, जल शक्ति अभियान, जिसमें जल को संरक्षण करना है, जो एक तरह से वर्षा से प्राप्त होने वाले जल को हमें संरक्षण प्राप्त करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है बस। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हैं, नमामि गंगे योजना की बात करते हैं। नमामि गंगे परियोजना, देखो ये काफ़ी पुरानी योजना है, लेकिन फिर यह चर्चा में आ गई। यह योजना जो थी 11 अक्टूबर 2018 को इस योजना की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, जिसका नाम था नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे के नाम से इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। और कब शुरुआत की गई थी? एक हमारे पर्यावरणविद थे GD अग्रवाल, इन्होंने आंसर पर बैठ गए थे कि हमें गंगा को साफ सफाई करना चाहिए। तब भारत सरकार ने यह कदम उठाया कि हमें नमामि गंगे से एक परियोजना शुरुआत कर देनी ही चाहिए। ठीक है, इसलिए यह चर्चा में दोबारा आ गया। इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि सरकार की प्रतिबद्धता को इस बात से समझा जाता है कि 2014 में सत्ता में आते ही उसने गंगा की सफाई के लिए एक अलग मंत्रालय का निर्णय लिया। किसने? मोदी सरकार ने। इसमें कहा गया कि नमामि गंगे परियोजना एक फ्लैगशिप परियोजना है जिसको 2015 में प्रदान की गई थी, और यह जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय गंगा मिशन द्वारा लागू किया जा रहा है। यह परियोजना किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम 2020 तक इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, इस समय कोविड-19 जो कोरोना वायरस का प्रकोप है, जिसके कारण पूरे देश में एक तरह से लॉकडाउन के वजह से जो गंगा माँ हैं, जो नमामि गंगे के तहत जो परियोजना चला रही है, गंगा माँ जो हैं पूरी तरीके से स्वच्छ हो गई हैं। अब यहाँ पर सिर्फ जो योजनाएं में हम पैसा खर्च कर रहे थे उसको हम अपने विकास में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ भारत सरकार को यह भी एक कदम उठाने का मैं कहूँगा कि भारत सरकार को चाहिए कि इसी समय क्या करना चाहिए, भारत सरकार को कुछ ऐसे कार्यक्रम स्टार्ट करे जिससे कि जो फैक्ट्री का गंदे पानी थे वो गंगा में ना जाकर बल्कि कहीं और पर जाना चाहिए, जिससे हमारा जो परियोजना के जो पैसे हैं और गंगा भी स्वच्छ रहेगी और हमारे जो परियोजना में पैसा खर्च होने वाला था उसकी भी बचत हो सकेगी। अब देखो इसमें कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि इस परियोजना की निगरानी के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है।
पहले इन्होंने कहा कि जो इस योजना में लोग रहेंगे वो कैबिनेट सचिव की एक अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो इस योजना को देखभाल करेगा, और राज्य स्तर पर भी एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, और जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके कारण यह योजना सफल हो पाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कहा गया है कि इस कार्यक्रम का संपूर्ण वित्त पोषण कौन करेगी, वो केंद्र सरकार करेगी। जहां प्रदूषण ज़्यादा है वहां पर ज़्यादा आवंटित किया जाएगा। ठीक है। और इसको जो विकसित किया जाएगा या पूरी तरीके से इसको लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा पीपीपी मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, यानी कि एक तरह से सरकार के भागीदारी के साथ साथ निजी भागीदारी को भी हमें जोड़ेंगे, जिसके कारण क्या हो सकेगा, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। और कहा गया है इसमें कि जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए हमें राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की भी शुरुआत करना पड़ेगा। राष्ट्रीय एक संगठन बनाना पड़ेगा जिससे जल की गुणवत्ता की जांच कर सकेगी। वह कौन होगी? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक। नेक्स्ट योजना हमारी है जल शक्ति मिशन योजना। जल शक्ति मिशन योजना जो है 15 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, और यह योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरुआत की गई थी। आप भली भांति से जानते हैं। इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि देश के सभी घरों को पाइप के द्वारा जल उपलब्ध कराने के लिए हमने क्या किया है, जल शक्ति मिशन योजना का शुभारंभ किया है। किसने कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने क्या किया है, 15 अगस्त 2019 को जल शक्ति मिशन योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें क्या है, देश भर के सभी घरों को पाइप के द्वारा जल उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है, यानी गौरतलब है कि इस योजना पर 3.5 लाख करोड़ रुपए का व्यय भी किया जाएगा, जिससे हमारा लक्ष्य 2024 तक, इन्होंने कहा कि 2024 तक देश भर के सभी घरों को पाइप के द्वारा जोड़ा जाएगा और उनको स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। कब इसका लक्ष्य है? इस योजना को आपको ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत क्या कहा गया है कि हमारा लक्ष्य है कि सभी घरों को पाइप से जोड़ा जाएगा और उन्हें स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा, और इस योजना का जो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे 2024 तक। ठीक। तो दोस्तों, आज की ये हमारी सारी योजनाएं रहीं, और नेक्स्ट योजनाओं का आप वेट करिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, और आपको वीडियो कैसे लगी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। साथ ही साथ आप जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को नए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, आप लोगों से एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको PDF की ज़रूरत है इसकी, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8920। एक मिनट दोस्तों, मैं नंबर लिख देता हूँ। वैसे नंबर मेरा स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन शायद इसमें नहीं था। 8920 340 192, यानी कि कह सकते हैं 8920 पर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है हमारा, आप व्हाट्सअप करेंगे आपको PDF मिल जाएगी। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि PDF, मतलब कि PDF कौन सी चाहिए, योजना। ठीक है। अपना नेम और योजना लिख देना कि आपको PDF तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। आपको कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर कमेंट सेशन में आप अपने राय दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।